रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर ड्रोन हमला करने का आरोप लगाया है। इस दावे के बाद मॉस्को की संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, खासकर ऐसे वक्त में जब शांति वार्ताएं ठप पड़ी हुई हैं। रूसी अधिकारियों के अनुसार 28-29 दिसंबर 2025 की रात यूक्रेन ने 91 लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च किए, जिनका निशाना नोवगोरोड क्षेत्र के वल्दाई इलाके में स्थित राष्ट्रपति पुतिन का सरकारी आवास था। रूस का दावा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने सभी ड्रोन मार गिराए, जिससे कोई नुकसान या जानमाल की हानि नहीं हुई। क्रेमलिन ने इस घटना को राज्य प्रायोजित आतंकवाद करार दिया। रूस का कहना है कि यह कथित हमला ऐसे समय हुआ जब हाल ही में ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात और पुतिन ट्रंप फोन कॉल हो चुकी थी। मॉस्को का आरोप है कि कीव का मकसद कूटनीतिक प्रयासों को पटरी से उतारना था। वहीं यूक्रेन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सब मनगढ़ंत झूठ है, जिसे रूस किसी बड़े सैन्य कदम को ठहराने के लिए गढ़ रहा है। पुतिन को आमतौर पर संयमित लेकिन बेहद कठोर प्रतिक्रिया देने वाले नेता के तौर पर देखा जाता है। ऐसे आरोपों को वो अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा पर सीधी चुनौती मान सकते हैं। इससे पहले 2023 में क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के मामले में भी पुतिन ने बिना घबराहट दिखाए इसे पश्चिम समर्थित अग्रेशन बताया था। सार्वजनिक तौर पर पुतिन शांत और निर्विकार दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे घटनाक्रम उनके भीतर और सख्त रुख को जन्म देते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि मॉस्को अपनी बातचीत की रणनीति की समीक्षा कर रहा है। इससे इशारा मिलता है कि इस्तांबुल में होने वाली किसी भी संभावित वार्ता में रूस का रुख और कठोर हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन पूर्ण युद्ध को और भड़काए बिना असिमेट्रिक जवाबी कार्रवाई को प्राथमिकता दे सकते हैं। इसका मकसद यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना होगा। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से कीव और पश्चिमी यूक्रेन के पास ड्रोन निर्माण केंद्रों पर सटीक हमले, इस्कंदर मिसाइल सिस्टम के जरिए ओडेसा के बंदरगाहों को निशाना बनाना ताकि नेटो देशों से आने वाले हथियारों की सप्लाई बाधित हो सके, हवाई अड्डों और कमांड सेंटर्स को टारगेट करना जिससे सैन्य संदेश जाए लेकिन आम नागरिकों को नुकसान कम से कम हो। रूसी सूत्रों के अनुसार जवाबी कार्रवाई के लिए टारगेट पहले से तय है। कूटनीतिक स्तर पर पुतिन इस घटना को यूक्रेनी आतंकवाद के रूप में पेश करने की कोशिश करेंगे। कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये नैरेटिव दुनिया भर में फैलाया जाएगा। रूस अमेरिका पर भी दबाव बनाएगा, खासकर मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेन को दी जा रही मदद सीमित करने की मांग की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र में लावरोव ड्रोन सप्लाई करने वाले देशों पर प्रतिबंधों की मांग उठा सकते हैं और रूस को पीड़ित पक्ष के रूप में पेश करेंगे। देश के भीतर सरकारी मीडिया पुतिन की छवि अजय नेता के तौर पर पेश करेगा ताकि लंबे युद्ध से थक चुकी जनता का समर्थन बना रहे। ये पुतिन की पुरानी रणनीति भी है, दबाव बनाना और साथ साथ बातचीत का दिखावा भी करते रहना। अगर जवाबी हमलों में ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया गया तो वैश्विक ऊर्जा बाजारों में कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे रूस को आर्थिक फायदा हो सकता है, लेकिन भारत जैसे आयात निर्भर देशों पर दबाव बढ़ सकता है। नेटो देश यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस और मजबूत कर सकते हैं, जिससे किसी गलत आकलन का खतरा बढ़ जाएगा। इंडो पैसिफिक और वैश्विक सुरक्षा पर नजर रखने वालों के लिए ये मामला दिखाता है कि ड्रोन स्वॉर्म और हाइब्रिड वॉरफेयर कैसे बड़ी ताकतों को भी चुनौती दे रहा है। पुतिन की रणनीति साफ लगती है, नियंत्रित तनाव बढ़ाना ताकि ज़ेलेंस्की को मॉस्को की शर्तों पर बातचीत की मेज पर लाया जा सके और युद्ध को लंबी थकाने वाली लड़ाई में बदला जा सके।